तो कौन अच्छा लोग हमें आके दर्स दे रहे हैं अखलाकियात के? बिल्कुल और ठीक है। दूसरे वो जो प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल साहब है उनको तो छोड़ दे, वो तो बेचारे हम्म, किसी मॉरल ग्राउंड पे भी नहीं खड़े हुए उनके कि वो बारे में भी बच्चों की आप अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। आगे जाके उनके भी कुछ सवालात हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। अच्छा सर, आपको मिर्जा साहब जोड़ा जाता है कि कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ की जो आइडियोलॉजी है, नवाज शरीफ का बहुत करीब है। इसकी क्या वजह, इनको क्यों लगता है कि आप नवाज शरीफ के करीब हैं और इमरान खान से दूर हैं? शायद यही सब कुछ समझ के वो आप पे तनकीद कर रहे हैं, वीलॉग्स कर रहे हैं। ये भी वजह हो सकती है, क्यों नहीं, लगता है ये कि आप वजह नहीं नवाज है शरीफ के भाई, करीब है? ये वजह नहीं है। मैंने बताया डिसीव हुए मैं हम्म। नवाज शरीफ साहब के अगर करीब हूं तो दिखाएं मैंने कभी उनसे मुलाकात की हो, या मैंने उनके किसी पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात की हो, कोई दिखाएं। खाम खा मुझे असल में ये चूरन बेचते हैं ना, क्योंकि इनकी जमात चल रही है एंटी नून लीग और एंटी पीपल्स बिल्कुल पार्टी, तो इन्होंने बिल्कुल। यही गाली देनी है। मुझे मौलवी भी गाली देते हैं ना, यानी हम्म जो वहाबी है ना वो कहते हैं इसको हम्म ईरान से फंडिंग आती है, हम्म। शिया से। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके बिल्कुल। से जो बरेलवी देवबंदी और शिया है वो कहते हैं इसे सऊदिया फंड करता है, वहाबी फंड हम्म करते हैं। तो ये गालियां हम्म रखी हुई है ना अदबी इन्होंने। हम्म। तो भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं किसी के साथ। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी आगे मैं आपसे बात करूंगा कि आफताब इकबाल के बारे में आपने बात की है। तो आफताब इकबाल साहब कहते हैं कि जो आप जर्नैलों को और उनको काबे पे छत पे चढ़ा के अगर उनसे कसम और सब कुछ भी करवा लें, तो फिर भी जो उनकी इमेज गई चली है वो वापस नहीं आएगी, जब तक कि 80% इमेज तब वापस आएगी जब इमरान खान उनके हक में बोलेगा और इमरान खान का सोशल मीडिया बोलेगा। इसे आप कैसे देखिए ये तो देखते हैं? पॉलिटिकल उनका एक मामला है, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं। मैं तो अपने बारे में बात करूंगा, जो मेरे बारे में उन्होंने बात की है। सर, काबे वाली बात आपने की है तो उन्होंने आपका फिक्रा लिया है। वो कहते हैं कि मैं मिर्जा साहब का तो फिक्रा ठीक लेता है, ये हूँ। उनकी राय है और ना, ये हम्म उनकी राय है ना, तो वो राय रख हम्म, सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। उनको उनको हक ठीक है वो अपनी राय रखें। मुझे तो ठीक इससे है। नहीं है कि वो अपनी राय नहीं रख सकते, अगरचे वो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में बात करना सिर्फ उनका हक है। हम्म और वो पॉलिटिशियन है, हालांकि वो भी पॉलिटिशियन नहीं है, वो जर्नलिस्ट है। अब हम्म। पॉलिटिशियन बन चुके हैं। और जिस बिल्कुल सर। पॉलिटिशियन के वो सपोर्टर है वो भी क्रिकेटर हम्म है, वो भी पॉलिटिशियन नहीं है, बाद में बना हम्म है। तो ये हम्म खाम खा इन्होंने चीजें बनाई हुई हैं, जब किसी के पास इल्मी जवाब ना हम्म। हो तो फिर इस किस्म की बातों पे वो उतर आता है। तो अल्लाह ताला तो उनके लिए शरह सदर बिल, करे। हम दुआ ही बिल्कुल, करते उन्होंने अभी रिसेंटली भी यही कहा है कि आप सियासत आपका वो फील्ड नहीं है, आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, तो आपको उसके मुतल्लिक बात करनी चाहिए, आप सियासत पे क्यों कर रहे हैं? हैं। तो ये तो मशवरा उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडर को नहीं दिया था जब वो कंटेनर से मजहबी टच लगा रहा था, कि वो भी तो अच्छा। मजहबी लीडर नहीं है। हम्म। तो मजहब पे भी तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, तो दीन पे भी हो सकती है। जुदा बिल्कुल बिल्कुल। होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ये डॉक्टर इकबाल ने कहा हुआ है ना। ये हम्म डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब का शेर तो नहीं है, ये डॉक्टर इकबाल का शेर है। बिल्कुल बिल्कुल। सबको अच्छा राइट सर, नोट इमरान। है। मैं जब जी देख जी। रहा हूं मेरी आंखों के सामने यंग जनरेशन तबाह हो रही है, और हम्म फौज की नफरत उनके दिल में भर दी गई है। एक है इल्मी इख्तलाफ करना, वो अलग चीज है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल वो आपका बिल्कुल राइट है, वो मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। बिल्कुल जिसने बिल्कुल। अपने लीडर इमरान खान को धरनों की वजह से हम्म छोड़ दिया, उसको कोई हम्म कहेगा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट होना क्या चीज होती है। मैं हम्म तो जावेद हाशमी की तरह हूं। हम्म। हाँ, लेकिन बिल्कुल फौज ऐसे इदारा बदनाम हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप शोहदा का मजाक उड़ाएं। बिल्कुल ठीक है। ये आपका एक राय है, आपका एक मौकफ है कि आप आर्मी को इस नजरिए से देखते हैं। जी जी, पॉलिटिक्स में उनका किरदार लेकिन जीरो सर, होना वो चाहिए, वो भी कहते हैं कि लेकिन इस फौज मामले में हमारी है। वो भी कहते हैं फौज हमारी है, सब कुछ हमारे, चंद ऊपर के लोग हैं जो ठीक नहीं है, वो उनका भी तो इस तरह का कोई मौकफ है ना? उनका मौकिफ है। तो इस वक्त शोहदा का मजाक कौन उड़ा रहा है? क्या एलियंस आके मजाक उड़ा रहे हैं? इन्होंने माहौल ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से मजाक उड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा। इमरान रियाज का कहना है कि आप कहते हैं कि इमरान खान के बच्चे बाहर हैं, तो वो बाहर हैं, लेकिन आप भी चाहते हैं कि आपका जो ये काम कर रहे हैं मजहबी स्कॉलर, जिस तरह आपका जो काम है, अगर आप इसको जारी रखेंगे और आप अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं, तो ये भी आपने कहीं बात की थी, वो इसको कोट करके कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं, और अगर इमरान खान के बच्चे बाहर हैं तो आप उन पर तनकीद करते हैं। नहीं नहीं, मैंने तनकीद इस तरह नहीं की है। मैंने ये कहा है हम्म कि ये लोगों के बच्चों को लाके मरवाते हैं धरनों हम्म में। ठीक है, लोगों के हम्म बच्चों को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। अपने बच्चे इन्होंने बाहर रखे हुए हैं। सिर्फ हम्म खान साहब ने नहीं, नवाज शरीफ साहब के भी बच्चे बाहर हैं। हम्म हमने सिर्फ इनकी बात नहीं की थी, ये तो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना कि मैंने इनको सिंगल आउट किया, मैंने सबकी बात की थी। और जो इस वक्त यहां मौजूद है वो भी अपने बच्चों को धरनों में नहीं लेके आते, ये बात की हम्म थी। तो भाई मैंने कौन सा धरना दिया है?
मैंने किस बच्चे को फ्यूल बनाया। मेरी तो वीडियो रिकॉर्ड है कि हमारा कोई स्टूडेंट वीडियो में आकर भी दावत और तबलीग का काम ना करे, ये मुश्किल काम है। ज्यादा से ज्यादा करना तो मेरी वीडियो शेयर करवाएं, और अगर आप अपनी मर्जी से आना चाहते हैं तो अपने रिस्क के ऊपर आए। मैं किसी को ईंधन नहीं बनाऊंगा, इन मौलवियों के खिलाफ खड़ा नहीं करूंगा। तो इन्होंने पूरी बात नहीं उठाई है, इनको किसी ने फिर बेइज्जत करवाना था तो आधी बात मेरी बता दी। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी भाई, जिस दिन मैंने लोगों के बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाया किसी धरने में या किसी हड़ताल के अंदर, मेरे ऊपर झूठी FIR हुई, हमने कभी रोड भी बंद नहीं की। ठीक है, पीर अफजल कादरी साहब ने मेरे सर की कीमत रखी, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं तो ये बात कर रहा था। बाकी इसको उसके साथ जोड़ रहे हैं तो जाहिर है कि इन बेचारों का तो इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि इन्हें बात पूरी समझ नहीं आती है, कौन सी बात कहां पर जोड़ रहे हैं। मैंने कभी किसी के बच्चे को ईंधन नहीं बनाया, उल्टा मैं मना करता हूं। और इसी तरीके से मैंने अपने बच्चों को भी इस जगह से अलग रखा हुआ है, इस एतबार से कि ये कोई गद्दी भी ना बने, कोई पीरी फकीरी वाला मामला भी ना बने। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी जिनको जोड़ के इन्होंने एक दफा फिर अपने बड़े का झूठा दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खा गए। ठीक है। अच्छा सर, आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि शायद आप पे बैक कर रहे हैं, लेकिन उसने जिस तनाजुर में कहा वो भी मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि जिस तरह का आप काम करें उससे आपको थ्रेट्स आते हैं, और पहले भी काफी दफा आए हैं। इस दफा जो थ्रेट्स आए हैं उससे आपको पहले इंटेलिजेंस ने आगाह किया है या आपकी सेफ्टी का बंदोबस्त किया है, इस वजह से शायद आप पे बैक कर रहे हैं और इस वजह से आप उनके हक में ये बातें और ये बयान दे रहे हैं। नहीं, ये उनसे ब्लंडर हुआ था और बड़ी सख्त ज्यादती है कि अगर मैं इसको रिबटल करूं। उन्होंने अगले ब्लॉग में इस बात से माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा, मैं जनरली समझता हूं कि इंजीनियर साहब जो है वो वाकई एंटी स्टैब्लिशमेंट है, और उनका मौकिफ इस वजह से नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ है, वो जनरली ये चीज समझते हैं, लिहाजा कोई ऐसा मामला नहीं है। चूंकि उन्होंने खुद इस पे माफी मांग ली अपने झूठ के ऊपर। हो सकता है झूठ भी नहीं कहता मैं, सख्त लफ्ज हो जाएगा, डिसीव हुए थे भाई। मेरे ऊपर कोई मर्डर अटेम्प्ट अभी तक कोई रियासती इदारा रोक नहीं सका भाई। 7 दफा हो चुकी है। 7 दफा हमारे अपने सिक्योरिटी के जो लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अटैच हैं, उन्होंने रोका है। सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर है उन्होंने रोका है। कोई रियासती इदारा रोकने में कामयाब नहीं हुआ। रियासती इदारे अगर कामयाब होते तो बेनजीर भुट्टो शहीद को बचा लेते। ठीक है, वो तो एक कोशिश ही कर सकते हैं। मुझे कोई फाइल नहीं दिखाएगी। असल में इन लोगों को फाइलें दिखाई जाती है ना, तो ये समझते हैं बाकियों को भी कोई फाइलें दिखाई जाती हैं। खुद ये लोग काम करते रहे, ये समझते हैं बाकी भी काम करते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि दुनिया में ऐसे प्योर लोग भी होते हैं जब जो किसी के लिए भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होते, वो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान रियाज कहते हैं कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं, ये उनका कहना है कि आप मुनाजे पे कोई, उनको कॉल्स किए हैं बहुत से मौलवियों ने कि आपको जब भी मुनाजे बुलाया तो आप नहीं रुके। ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन ये आधा सच है। मैं वाकई मुनाजरा नहीं करता हूँ, बिल्कुल। पूरा सच बताएं ना सर, पूरा सच बताएं, आपकी जाने से पूरा सच आना चाहिए। देखिए, जिस तरह इनकी सारी बातें आधी आधी झूठी निकली और आज इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया कि इनको एक बंदे को जवाब देने के लिए इतने व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद बकौल इमरान शफकत साहब के जो हमारे साथी दोस्त हैं कि इनको अब पहली दफा टक्कर के लोग मिले, तो इनको बार बार आगे क्लैरिफिकेशन अपनी देनी पड़ रही है। तो ये भी जो बात आपने सामने रखी है, ये भी इनके लिए एक मुसीबत वाला मामला बन गया है कि अब हम इस मामले को किस तरीके से रिबटल करें, किस तरीके से इस मसले को हैंडल करें। तो इसलिए फिर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब फिर मैंने कोई और मजीद इस पे बात की तो फिर इनके लिए एक तकलीफ दे चीज बन जाएगी। आप पूरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बताएं सर, बताएं। हाँ जी, मैंने देखे स्टैम्प पेपर के ऊपर जब एकेडमी बनी थी उस वक्त से लिख के दिया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते और ना हम इसे कोई अच्छी चीज समझते हैं, इससे लड़ाई झगड़े में इजाफा होता है। ठीक है, लिहाजा आज तक मैंने कभी भी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ठीक है। अब अगली बात, मुझे मौलवी मुनाजरे का चैलेंज करते थे क्योंकि उनकी पब्लिक उनको छोड़ गई, तो उनके पास कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर कोई दलील नहीं बची थी। तो उन्होंने मुझे टारगेट किया कि इसको हमारे सामने बैठाओ फिर हम मानेंगे। तो सामने बैठा के पता वो क्या करते हैं, गाली गलोच और कोई खुद को हमला आवर चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। इन्होंने बार बार जिद की, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि यही हक में होने की दलील है तो आपकी ख्वाहिश पे मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप तो लाखों में है, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए, मैं एक के साथ मैच जीतूंगा तो दूसरा कहेगा कि ये तो बहुत छोटा था। तो मैंने कहा बड़े को लॉन्च करो, क्योंकि इस तरह मैं भी तो बड़ा हूं ना बकौल तुम्हारे। हालांकि मैंने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, चंदे तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े, मदरसा नहीं बनाया,
फिर भी तुम कहते हो कि इसने फिरका लॉन्च किया। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने एग्री कर लिया, ठीक है। तो मैं बड़ा हूं तो अपने बड़े को लॉन्च करो। वो कहते हैं नहीं बड़े हम लॉन्च नहीं कर सकते, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी चरम जुबानी इंजीनियर साहब वाली नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर टेस्ट आसान करता हूं तुम्हारी ख्वाहिश पे, मैंने तो मुनाजरा नहीं करना था। तुम बड़े से वीडियो बनवाओ, एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल, अपने छोटे के हाथ में कि ये हमारा एक कॉम्पिटेंट बंदा है, ये हमारी तरफ से बात करेगा, तो अभी मैं तैयार हूं। अब बड़े बना के नहीं देते, बड़े मुफ्ती मुनीब साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और साजिद मीर साहब हैं और साजिद नकवी साहब हैं। उन्हें पता है कि ये आखिरी उम्र में हमें भी जलील करवाएंगे छोटे, तो वो बना के नहीं देते। तो इस तरह कभी भी मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है कि इमरान रियाज साहब, चूंकि ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने खुद कहा मैंने नवाज साहब की वजह से शुरू की है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह स्टूडेंट बन जाता है किसी को सुनने से, जी बन जाता है। आप लोग और आपके बड़े बताते थे कि हजरत अली ने कहा कि जिसने मुझे एक बात भी बताई वो मेरा उस्ताद है। तो भाई नमाज शुरू करवाना और नमाज के मसाइल सिखाना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई। मैं तो आज तक कहता हूं इलियास कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, हालांकि मैंने उनके पास बैठ के तालीम नहीं हासिल की भी, इसलिए कि मैंने उनसे दीन सीखा। मैं मौलाना तारिक जमीर साहब को अपना उस्ताद मानता हूं, आमदी साहब को अपना उस्ताद मानता हूं, पीर नसीरुद्दीन साहब को अपना उस्ताद मानता हूं, मौलाना इसहाक साहब को मानता हूं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब को मानता हूं, गुलाम रसूल सईदी साहब को मानता हूं। उस्ताद हो जाता है भाई इस तरीके से। ये आपने अब कोई नया फार्मूला निकाल लिया उस्तादी शागिर्दगी का कि सामने बैठेगा और डिग्री मिलेगी और ये होगा। जो आपको एक भी इल्म की बात बताता है वो आपका उस्ताद है, ठीक है जी। आप उसके एहसानमंद रहेंगे, अल्लाह का शुक्र तो है, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया। तो अब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मैं पहला बंदा है जिसको मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया, स्टूडेंट की तरह डील किया कि तुम चूंकि बड़े हो, तुमने इनिशिएटिव लिया, तुम्हारी वजह से बाकियों ने वीलॉग बनाए और डी ट्रैक हुए, लिहाजा अब तुम सामने आकर बैठ जाओ, ऑनलाइन बैठ जाओ और मुझसे बात कर लो। जो तुमने वीडियो बनाई थी भाई, उस वीडियो में जो तुमने इल्जाम लगाए वो झूठे साबित है। यूट्यूब का ना तो कोई फिरका है, ना यूट्यूब का कोई मसलक है, ना उसकी कोई जमात है। अपलोडिंग डेट देख लो और उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देख लो, एक एक बात तुम्हारी गलत साबित होगी। उस मजबूरी के तहत, शायद पे बैक के तौर पे या एहसानमंदी के तौर पर, आपने रिसेंटली जो कुछ इमरान खान के हवाले से कहा है वो सरासर बेसरोपा है, उसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं। अलबत्ता उस पर एक तफसीली गुफ्तगू मैंने कल रात इमरान रियाज खान को करते सुना है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। और इमरान ने बड़े अच्छे सुलझे हुए अंदाज में अदब आदाब को मलूज़े खातिर रखते हुए बात की है, जो मुझे अच्छी लगी। लीजिए जनाब, आपने देख लिया कि मैंने इमरान रियाज के कंटेंट की तारीफ नहीं की कि उसने खूब लत्ते लिए हैं इंजीनियर साहब के, यही होना चाहिए था। क्या सुभान अल्लाह, क्या अच्छा जवाब दिया। अब आपको समझ आ गई कि मैं तारीफ किस बात की कर रहा था। मैं उसके लहजे की, उसके स्टाइल की और उसके बादब अंदाज की तारीफ कर रहा था कि उसने एक लम्हे के लिए भी तहजीब का, रिस्पेक्ट का और लिहाज का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। सर मैंने इसकी तारीफ की थी। इसके अलावा आप पूरा व्लॉग छान मारें, आपको कहीं से नहीं मिलेगा कि मैंने ये कहा कि जी बहुत अच्छा किया आपने, कि ठीक खबर ली है, तुम्हें ये करना चाहिए था। नॉट एट ऑल। अब आपने खुल खुला के इमरान पर तनकीद की थी, उसकी पार्टी पे तनकीद की, यंगस्टर्स पे तनकीद की। तनकीद करना आपका हक है, इससे आपको महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जवाब में अगर कोई आपसे गुजारिशात करता है तो यह भी उसका हक है। आप उसे फिर कह सकते हैं कि मैंने ये इस पर, बजाय इसके उसे कहो कि आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपने तो देखा ही नहीं। भाई आप पेश कर दें। आप, एक बात है ना कि बजाय इसके कि फिर से 2 घंटे लंबी गुफ्तगू उस बेचारे को सुननी पड़े, आप उसकी एक एक वजह से, मैंने आपकी ये, अब आपको ये मैं दिखाई दूं, आप देख लीजिए, ये 2 सफ़ात हैं जो मैंने पॉइंट वाइज नोट किए हुए हैं और ये पेपर वेट के तौर पे मैंने फ़ोन भी ऊपर रखा हुआ है। कुछ हेल्प मैं फ़ोन से भी ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑडियो भी रिकॉर्ड किए हुए हैं ताकि रिकॉर्ड देखने में ये मेरी मुआवनत कर सके। चुनांचे मेरे हिसाब से उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी और अगर देखा जाए तो मामला जूं का त्यों है, उसमें एक रत्ती भर तब्दीली भी वाकई नहीं हुई। आप अपने नज़रियात पर कायम हैं, चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह। आपको मुबारक हो ये साबित कदमी, ये इस्तकामत।
लेकिन इस पर बात तो की जा सकती है ना। आपको परेशानी तो तब होनी चाहिए थी ना कि भाई मैंने तो अपना मसलक चेंज कर लिया, ये तो पुराने वक्तों की बात है। उस वक्त तो मैं ये भी होता था, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मशहूर है, किसी ने कहा जी अब आप बड़े स्टालवर्ट बने हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, आप तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी थे, जिस पर उन्होंने यही कहा भी एक ज़माना था मैं बड़ी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ता था। तो आपका मामला जूं का तू है। यहां पर भी ज़फ़र इकबाल का शेर पेश खिदमत है कि हुस्न उसका उसी मकाम पे है, ये मुसाफिर सफ़र नहीं करता। तो आपको मुबारक हो ये इस्तकामत, मैंने तो कह दिया। इस पे परेशान क्यों होते हैं? परेशान होना बनता ही तब है कि जनाब ये उस दौर में एक ख़ास पर्सपेक्टिव में कही गई बात थी। हाँ, अगर आप समझते हैं कि सियाको सबाक से हट के है तो इसको थोड़ा सा बेहतर करके पेश कर दें। मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरान। 5 नवंबर का इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हुआ था जब आपने ये रिकॉर्ड करवाया था, ये उसके बाद हुआ है। ट्रंप प्रेसिडेंट बाद में बना है और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से एक पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है। बहुत से दोस्त नहीं मानते, लेकिन सिनेरियो चेंज हुआ है और इसके आसार अनकरीब नजर भी आएंगे। दूसरी बात, तब तक सानहा 26 नवंबर नहीं हुआ था। ये भी बाद वाली बात और इंतहाई नादिर वाक़या था, अपनी नौयत का शायद पहला और मैं ये भी समझता हूँ मोस्ट होपफुली आखिरी वाक़या था इस मुल्क की तारीख में। और तीसरी बात, मईशत बदहाल ज़रूर थी, लेकिन जिस तरह नागुफ्ता बे आज है, जिस तरह हम तरले मिनते IMF के आज करते फिर रहे हैं, उस वक्त नहीं थे। तो हालात ज़्यादा गंभीर हुए हैं गवर्नमेंट के लिए। कहने का मकसद ये है कि आपका बयानिया कदरे कमज़ोर हुआ है इन 7 माह बाद। आप शायद मेरी बात पे यकीन ना करें कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैंने बकैमी होशो हवास इसकी मजम्मत की थी, नापसंद किया था। ये कोई ऐसा नहीं था कि मुझे अंदर से कोई अनईजीनेस की फीलिंग थी। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसा हुआ होगा। अब सवाल ये बनता है कि इमरान रियाज खान ने तो चलें जवाब गज़ल के तौर पे कुछ पेश कर दिया, उसको बुरा लगा, उसने उसका जवाब दे दिया, कच्चा पक्का दिया या जैसा भी दिया। मुझे उसकी साइड सेव करना या डिफेंड करना मेरा काम नहीं है। उसके लिए अल्लाह ने उसको बड़ा ठीक ठाक फोरम भी दे रखा है, हौसला भी, हिम्मत भी और अल्फाज का एक वसी ज़ख़ीरा भी। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा। मेरा आपके साथ चंद बुनियादी चीज़ों पे इख्तलाफ था, इन्हीं के ऊपर डिस्कशन के लिए मैंने गुजारिश की थी कि अगर आप चाहें तो 1-on-1 हम स्काइप पे मिल सकते हैं, जूम पे मिल सकते हैं, आप जब चाहेंगे। मेरे पास अपना चैनल है, बड़ा तगड़ा चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपके साथ खुद बात करूंगा। आपकी कोई चीज़ नापसंद हुई तो मैं बरमला इजहार करूंगा, जी मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, मेरी आपको शायद 20 चीज़ें नापसंद हो, तो वी कैन एटलीस्ट एग्री टू डिसएग्री, बजाय इसके कि हम किस्तों में बात करें, शेडोज़ में मुलाकातें करें। ये थी उसकी बुनियादी वजह। पहला सवाल जिसका जवाब आपने ताहाल नहीं दिया, आपको उसूली तौर पे खुद चाहिए था, रज़ाकाराना तौर पे किसी डिस्कशन में आप एक क्वेश्चन थ्रो करवा लेते अपने लिए कि जी मुझसे आफ्ताब ने सवाल पूछा है कि 9 मई की जिम्मेदारी इमरान खान पर कैसे आयद होती है, किन कैमरों की किस फुटेज से आप ये साबित करते हैं, किस शख्स ने बयान दिया है कि जी मुझे उसने कमांड की थी कि तुमने ये करना है। वो तो सारे के सारे बेचारे अंदर हैं और मैं ऐनी शाहिद हूं, आप नहीं थे सर, मैं वहां पे मौजूद था, मैं मौके पे मौजूद था और जो उठाई गई थी पहली खेप उसमें खाकसार भी शामिल था, इसका आपको पता है। तो मैं अपने कानों से सुन रहा था कि हराम है किसी एक भी काबिल जिक्र शख्स ने माइक में ऐलान ना किया हो कि यह हरकत हरगिज मत करना, हमारे कायद ने ऐसी चीजों से मना कर रखा है और ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो चीख चीख कर बार बार ये कहा। तो इसलिए महज मफरूज़े के ऊपर, महज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, बल्कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है, कोई अच्छा वकील, कोई अच्छा जज इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मानेगा तावक्ते के खान इम्प्लीकेट होता इसमें नजर आए। फिर आपको जो कुछ बताया गया, आपको तो फीड किया गया था ना, जाहिर है आपने दूसरी तरफ का वर्जन सुना, आपने मेरा वर्जन तो लिया ही नहीं। मैं था ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। मेरा ख्याल है उस दिन इमरान रियाज भी नहीं था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ऑलरेडी उठाया जा चुका था, पता नहीं प्रियम्पशन के तौर पे या
आई डोंट नो, क्योंकि मुझे याद नहीं है इमरान रियाज खान वहाँ पे होता, कवरेज के लिए होता, तो मुझे नज़र ना आता, क्योंकि मीडिया के लोग, प्रेस के लोग मोस्टली एक तरफ हो जाते हैं। और मुझे याद है कि एक इंतहाई ख़तरनाक जगह थी जहाँ पर मेरी टीम खड़ी थी, तो मैंने गुजारिश अपने तजुर्बे की बिना पर उनसे की थी कि ये इंतहाई ख़तरनाक जगह है, यहाँ से निकलो और किसी और जगह मूव करो। इमरान वॉज नॉट देयर। तो मेरे से आपने नहीं पूछा, डॉक्टर यास्मीन राशिद से आपकी मुलाकात हुई नहीं, जमशेद चीमा चूँकि मुझे नज़र ही नहीं आया कभी, मैं यही समझता रहा कि जेल में है अभी तक, वो बाद में पता चला कि गालिबन मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुका है। फिर एजाज चौधरी साहब, वो भी ताहाल अंदर हैं। मियाँ महमूद रशीद भी ताहाल अंदर ही हैं। ये वो लोग थे जो वहाँ पर मैंने अपनी आंखों से जिनको देखा। ठीक है सर, तो इनमें से किसी का वर्जन आपने नहीं लिया, इसलिए ये मानने वाली बात नहीं है कि जो आपसे कहा जा रहा है ना, तो ये तो सुसाइडल था। इमरान खान कुछ भी हो सकता है, बेवकूफ़ नहीं हो सकता। आप उसकी हुकूमत पर 70 किस्म के एतराज़ात कर सकते हैं। इमरान खान की हुकूमत में बेशुमार ग्रे एरियाज थे, उसके बेशुमार नाकिस कारकर्दगियाँ थी, चीज़ों की एंटिसिपेशन नहीं थी उसके यहाँ। उसने अपनी सारी तवानाइयाँ एहतसाब पे सर्फ कर दी, इन दो कमबख्त ख़ानदानों पे सर्फ कर दी, और सारे अमूर सल्तनत बाजवा एंड कंपनी पे छोड़े हुए थे, और आज खमियाजा भुगत रहा है। चुनांचे आपकी सारी गुफ्तगू, आपका सारा मुकदमा इस मफरूज़े पे कायम है मौलाना के इस सारे वाक़े में इमरान का कोई हाथ था, उसकी शऊरी कोशिश थी। ये तो कैच 22 पोजीशन थी जिसका शिकार पूरा मुल्क हो गया। तो कभी किसी ने आपसे ये सौदा नहीं खरीदना। आप दीन का पूरा इल्म रखते हैं और आप जानते हैं कि अक्सरियत इस पर इजमा नहीं करेगी। आगे डिटेल्स आपको खुद पता है। इसी से आ जाएं अगले सवाल की तरफ कि जी मेरी सियासत के खिलाफ ने तो अपना लीडर तोड़ा वो कहता है कि ज़रा मजहबी टच भी दे दो, मजहबी टच। इसका तस्करा मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में किया था कि भाई इमरान ने क्या मजहबी टच किया। वो किसी ने उसके साथ कंटेनर पे खड़े खड़े कोई बात की और कहा कि अच्छा है ऐड कर लें, इसमें मजहबी टच आ जाएगा थोड़ा सा। मजहबी टच होना और बात है, आपकी पोजीशन और है मेरे भाई। आपकी जो पोजीशन है वो तो इख्वानुल मुस्लिमीन की भी नहीं थी, जो सबसे बड़े आइकॉन थे सियासत और हुकूमत को यकजा करने वालों में से। मैं मौलाना मौदूदी के बहुत बड़े एडमायरर्स में से हूँ और मैं उन्हें इस खित्ते के अजीम तरीन दानिश्वरों में से एक समझता हूँ। लेकिन मैं तो बहुत छोटा था, मेरी औकात ही नहीं थी कि मैं उनसे इस मौजू पे बात भी कर सकता। ये चंद बड़े उलमा थे जिनके साथ मुलाकात का शर्फ मुझे हासिल हुआ, जिनमें से एक डॉक्टर इसरार भी थे। लेकिन डॉक्टर इसरार के साथ मैंने चंद चीज़ों पर इख्तलाफ भी किया और उनकी डांट डपट भी सुनी। मौलाना के साथ कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ। अलबत्ता हैदर फारूक मौदूदी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी और उनके साथ कई कई पहर गुफ्तो शनीद भी करने का एजाज़ मुझे हासिल है। और चूँकि उसी नेबरहुड में रहते थे, चुनाचे काफ़ी सिटिंग्स मेरी उस दौर में उनके साथ हुई। मैं कभी मौलाना को मशवरा ना देता, कभी। आपके बारे में भी मैंने एतराज़ किया था, मशवरा नहीं दिया था। मेरा एतराज़ अपनी जगह कायम रहेगा, फॉरएवर रहेगा। भाई मौलाना की इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स पे एतराज़ मैं कर सकता हूँ, इख्वानुल मुस्लिमीन पे कर सकता हूँ। तो अब मैं जनरल साहब वाली बात दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि लाइटर नोट पे हल्के फुल्के अंदाज में रखूँ। आज कोई लड़ाई झगड़ा, वो जो चवियाँ ले ले के ऐसी गल करना है, पता नहीं आपको चवियों का मतलब आता है कि नहीं। हमारी तरफ कहते हैं ये जो छिबियाँ देते हैं ना, ये जो बड़ा गुस्से के साथ आके गुफ्तगू करते हैं, इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर बुज़ुर्गों पर मैं एतराज़ कर सकता हूँ तो सर हु आर यू? एतराज़ का हक तो है ना मेरा। आप इतने कुछ जमहूरी तो हैं कि आप एतराज़ का हक देते हैं मुझे। उसकी एक वजह है, मैं मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी पे कभी एतराज़ नहीं करूँगा। मैं नूरानी साहब की पार्टी पे एतराज़ नहीं करूँगा। आप पर एतराज़ की एक वजह है कि आप फुल टाइम मुअल्लिम हैं, मुहक्किक हैं। पहली बात तो यह कि आपको तो इससे फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। आप किधर जाके मोरी मेमोरी करते फिरेंगे? रहने दें, जिस तरह का काम चल रहा है ना सियासत में, वो आपके सब्स्टिट्यूट पैदा हो जाएंगे। इस काम में आप जो कर रहे हैं वो यकता हैं, वो करते रहें। अल्लाह अल्लाह करके इस उम्र का एक अनऑर्थोडॉक्स पढ़ा लिखा लेकिन इंतहा पसंद और सियासी तौर पर नाबालिग शख्स अगर मैसर हुआ है तो शुक्र है, हम उससे
वही काम क्यों ना लें? आगे आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें ज़रूर करें। मैं तो सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा हूं कि आप सियासी सिन्ने बलूगत से काफ़ी दूर हैं। अगर दूर ना होते तो वो बातें ना करते जो वक्तन फ़क्तन मैं आजकल आपके हवाले से सुन रहा हूं। वो नज़रियात ना रखते जिनसे अनवांटेड बू आती है। कभी फिर डिटेल्स इसकी डिस्कस कर लेंगे। अब कौन सा कोई आखिरी सिलसिला व्लॉग्स है जो कर रहे हैं। आपकी सियासत से मुतालिक जो मेरे इख्तलाफात हैं ना, उसको मैं नाबालिग क्यों कहता हूँ, नापुख्ता क्यों कहता हूँ, इमेच्योरिटी है उनमें। उसकी वजूहात बताऊंगा, मतलब मैं अपने तौर पे बताऊँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जो मैं कहूँगा वही 100% ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बल्कि खुदा करे वो सारे इल्ज़ामात गलत हों। आप अपने तौर पे उन्हें क्लैरिफाई कर दीजिएगा, बल्कि साबित कीजिएगा कि आफ्ताब साहब आप और आपके साथ, क्योंकि आप हमेशा एक बात करते हैं, ये ना किया करें। इसकी तरफ मैं जाऊँगा कि ये एक बात कहाँ गुस्ताखी के ज़ुमरे में आ जाती है, जहाँ आप बहुत सारी फीलिंग्स हर्ट करते हैं। आपकी आदत है कहते आप और तोड़ा बड्डा, ये ना कहा करें। आप हम तक महदूद रखें ना। मेरी बात करें, इमरान रियाज की करें, गिल साहब पे कोई तबाह आजमाई करनी है तो उन पे भी कर लें। क्योंकि कल मैं सुन रहा था, छोटी मोटी बात उन्होंने आपसे मुतालिक भी की है। एक और बड़े मीनिंगफुल आदमी है, उसको बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा उसे ड्रैग करके लाएं बीच में। वो हम में ऐसे मासूम बन के बैठा हुआ है, शहजाद अकबर। मैं समझता हूँ हम में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी वो है और बड़ा लॉजिकल आदमी है, क्योंकि ही इज़ नॉट जस्ट शहजाद अकबर, ही इज़ बैरिस्टर शहजाद अकबर। उसके साथ बात करके लुत्फ आता है। बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मौसूफ ने भी नाटका बंद किए रखा है। बहुत परेशानी का बायस रहे हैं वो सियासी मुखालफिन की, और हद से तजावज़ करते रहे। लेकिन वो क्या करते, उन्हें जो हुक्म था उन्होंने वो डिलीवर करना था। काश खान इस हद तक आगे ना गया होता, क्योंकि उसका एहतसाब ज़ाती इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर गया था। मैं पहले दिन से इसके ख़िलाफ़ हूँ। जाइए पूछिए हारून रशीद साहब से, और या मकबूल से पूछिए, चौधरी गुलाम हुसैन साहब से पूछिए, मज़हर बरलास से पूछिए। तो जीते जागते कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम मैं एक से ज़ायद मरतबा ले रहा हूँ। कि हद से ज़्यादा एहतसाब करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये मैं आपकी वसातत से आज तारीख़ के सुपुर्द कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुदा वो वक्त लाए कि खान ये सारी गुफ्तगू जब सुनेगा तो उस वक्त शायद मुझे मौका ना मिले। आज तो मैं एड्रेस करके कह रहा हूँ कि ये आपका काम नहीं था जो आपने शुरू कर दिया। नंबर 2, हमेशा हम कहा करते थे कि बाज़ एरियाज़ हैं वहाँ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करें, जहाँ बाईपास हो सकता है बाईपास करें, हेड ऑन आपका काम नहीं है। लेकिन वो खान है, खान को कौन समझाए। ये नहीं कि मैं नदामत महसूस कर रहा हूँ उस पर। मसलहत कोशी का तकाजा था कि एक एक करके गियर बदला जाता, पहले गियर के बाद 5वां नहीं लगाते। लेकिन मैं समझता हूँ द ज्यूरी स्टिल आउट। इसका फैसला वक्त करेगा कि खान ने जो किया ठीक किया या गलत किया। खान का रास्ता ठीक था, इस बारे में मुझे रत्ती भर शक नहीं है। मैं कभी दो राय नहीं रख सकता। उसका रास्ता बेहतरीन था। उसकी स्पीड ज़रा ज़्यादा तेज़ थी, उसका अंदाज ज़रा ज़्यादा तल्ख था, वरना ये वो काम था जो कायद आज़म के साथियों को करना चाहिए था। अब मुझे 100% यकीन हो गया कि कायद आज़म ठीक कहते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, जो चुप करके बैठे रहे। कायद आज़म को ज़ियारत भेज दिया गया और पीछे खुल खेलने के लिए सबको अपने साथ मिलाकर अयूब खान क्या क्या कुछ नहीं करता रहा। इक़्तिदार में तो वो 58 में आया ना, तरंग में वो बहुत पहले आ गया था हुजूर, और बेड़ियों में असल बट्टे डालने का आगाज़ उसी ने किया था। ज़रा उसके इब्तदाई साल पढ़िए, क्योंकि इक़्तिदार का वो बड़ा रसिया था, बतौर कप्तान कायद आज़म के साथ रहा है वो। खैर, शहजाद अकबर से बात कहाँ से कहाँ चली गई। मैंने एक गुजारिश करनी थी कि ये ना कहा करें जाओ अपने बड्डे नू ही लेके आओ, तो बड्डा आपने एक बात की, मैं उस तरफ जाता हूँ क्यों लिखा हुआ मैंने वो बात बाकायदा गिरां गुजरी। मुझे अगर गिरां गुजरी तो ये जो यंगस्टर्स हैं जिनके लिए आप मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं भाई, वो तो नहीं बर्दाश्त करते। उनके लिए तो खान जो है वो कल्ट की हैसियत इख्तियार कर गया, एंड थैंक्स टू योर फ्रेंड्स। वो कल्ट था नहीं, बना दिया गया है। तो मज़हब के हवाले से मैं आज भी यही कहूँगा, जो काम आप कर रहे हैं बखुदा बहुत अरफा है, बहुत बेहतर है। इक़्तिदार अव्वल तो आप हमेशा कहते हैं मुझे उसमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं महसूस होती, लेकिन अगर कभी हुई
तो ये शौक आपका पूरा हो जाएगा, कोई मसला ही कोई नहीं। ये भी एक झूठे वाली बात होती है, चलें ये शौक पूरा करने में कोई हर्ज कोई नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है वो आपको नहीं करनी चाहिए। आप जब भी इक्तदार में आए बतौर टेक्नोक्रेट आइएगा, लेकिन फिर भी द चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। मेरी परेशानी सिर्फ ये है कि कितना पढ़ा लिखा आदमी, उसको गाली गलोच सुनना पड़े, गाली गलोच करना पड़े। एक चीज़ होती है विलिफिकेशन, ये बाकायदा साइंस है, मड स्लिंगिंग, किरदार कुशी। खुदा वो वक्त कभी ना लाए कि आपकी बाकायदा किरदार कुशी होने। अभी तो आपकी इल्मी नापुख्तगियों का तज़किरा होता है ना, आपकी इल्मी कजरवी का तज़किरा आपके मुखालफीन करते हैं, फिर आप भी उनके लत्ते लेते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जब आप रियल पॉलिटिक्स को चखेंगे ना, वो बड़ी रूथलेस गेम है, बड़ी रूथलेस। ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स होती है, क्योंकि उस वक्त ये गेम ऑफ थ्रोन्स बन जाएगी। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस गेम इंजीनियर साहब। आई थिंक यू आर अ डिफरेंट मटेरियल, आप उसके लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि डिसीजन आप ही का है, मेरी बात बाइंडिंग हरगिज़ नहीं है। मैं अपने सगे भाई को भी हुक्मन ये नहीं कह सकता। अगर उसका एप्टीट्यूड है, उसकी ख्वाहिश है और वो समझता है कि भी मैं सियासत को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तो ये उसका हक है। ये जो कहना कि शोदा की बेहुरमती करते हैं, और कौन करता है शोदा की बेहुरमती? जो करता है नहायत घटिया हरकत करता है। खामखा की ठेकेदारी ना करें सर। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, पिछले 35-40 साल से बगौर देख रहे हैं कि कौन किस दुकान को किस तरह यूटिलाइज करता है, कौन किस नारे को कहाँ इस्तेमाल करता है। तो ये ना करें बिल्कुल। जैसे उस दिन मैंने बड़े व्लॉग में कहा था ना कि मज़हब के पीछे छुपने की कोशिश ना करें कि आपका मिशन है, कोई आपके मिशन के रास्ते में रुकावट। भाई आपके मिशन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, आप ज़बरदस्ती ड्रैग करके रुकावटें सामने पेश करना चाह रहे हैं तो अलग बात है, कोई आपके रास्ते की रुकावट नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये हरफ आखिर होना चाहिए इस हवाले से कि शोदा की सैंक्टिटी के बारे में, शोदा के तकद्दुस के बारे में, उनकी तकरीम के बारे में कोई बंदा टेढ़ी बात करता है तो वो बकवास करता है, इसके बाद क्या गुंजाइश है। लेकिन ये देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ शोहदा पर मुश्तमिल नहीं है, वो एक और बॉल गेम है। और सारी फौज इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो एक और बॉल गेम है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसाइल हैं और वो रहेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खुद ये मसाइल ख़त्म नहीं करना चाहती। ओके, बिस्मिल्लाह ना करें। वरना हमने तो बड़ी कोशिश, बल्कि अब महसूस हो रहा है कि ये तो सही है ला हासिल थी, और बल्कि सही है बेकार थी, ये तो करनी नहीं चाहिए थी हमें। मैंने भी वक्त ज़ाया किया, चौधरी गुलाम हुसैन ने वक्त ज़ाया किया, हारून रशीद साहब ने किया, औरिया साहब ने किया, इनका नाम मैं हमेशा लेता रहूँगा। हमने वक्त ज़ाया किया। चुनांचे भाईजान, इस तरह का मलबा किसी और के सर हरगिज़ न डालें। गो के मेरा कोई ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं है, लेकिन पीटीआई वाले के साथ तो है ना। और आज के दौर में तो उसके छाबे की निगरानी भी करनी पड़े, उसके घर की रखवाली भी करनी पड़े, तो मैं अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझ के करूँगा। आपने कभी, मेरे व्यूअर्स ने कभी मेरे मुंह से पीटीआई नहीं सुना था, बल्कि मैं तो इनके लत्ते लेने लगा हूँ अनकरीब। मेरे लिए तो बहुत सारे फैक्ट्स चश्म कुशा हैं, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो 2-2.5 साल से वैसे ही आउट हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जो शवाहिद हैं, जो कराइन हैं, तो पता चल रहा है कि ये पार्टी बाकायदा प्लेग्ड हो चुकी है, इसके कुछ हिस्से कैंसरस हो चुके हैं, उनकी एम्पुटेशन चाहिए। खैर, मेरी गुजारिश सिर्फ इस हद तक है कि शोहदा की तौहीन करने वाले के लत्ते खूब लें, उनके साथ जो बदसलूकी हो सकती है करें, लेकिन उन्हें पीटीआई के खाते में ना डालें, ठीक है। और अगर इस पार्टी के 4 लोग भी इस तरह की यावागोई करें, बकवासियात करें, तो उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक मत समझें। वो पार्टी की किसी पोजीशन में नहीं है। अगर रहे तो आई एश्योर यू पीपल लाइक मी विल एंश्योर देयर आउस्टर। वो पार्टी में नहीं रहेंगे। फिर आगे है कि फौज को बदनाम किया, बच्चे कैडेट कॉलेज छोड़कर आ रहे हैं। भाई फौज को किसने बदनाम किया, जरा बताएं तो सही। मौलवी साहब, आप खूब जानते हैं कि इस ख्वारी का, इस बदनामी का बुनियादी बायस कौन है। बाकी सब पेरिफेरी में है, बुनियादी कोई और है। और जो है उसको खूब पता है इस्लाह का पहला कदम उसी से उठेगा तो मामला ठीक होंगे।
ये बात मैं बिल्कुल ओन नहीं करता, बिल्कुल। पिछली बात आपकी ओन की है, आपके साथ हम नवा होकर नारा बुलंद किया है कि शोहदा की शान में गुस्ताखी जो करेगा वो हम में से नहीं है। लेकिन ये मैं आपके साथ 100% डिसएग्री करता हूं कि फौज की बदनामी जरूर हो रही है, आई डू एग्री, लेकिन इसका बायस कौन है, इस पर हमारा इख्तलाफ है। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस ना कर सकें, और अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो यकीन कीजिए हम दोनों में से एक नापुख्ता सियासी ख्यालात का मालिक है। ये वक्त बताएगा कि वो ख्यालात मेरे हैं या आपके। बल्कि ऐसी बरसबील तज़किरा मैं अपनी मालूमात में इजाफे के लिए गुजारिश करूंगा कि जब भी मौका हो, अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ दिल पे रखिए, दूसरा कुरान पाक पे रखिए, और फिर पूछिए अपने आप से। हो सकता है आपकी इनर वॉइस आपको ठीक जवाब दे दे। जो जवाब दे वो फिर मुझे अपने किसी बयान के ज़रिए, किसी व्लॉग के ज़रिए, किसी इंटरव्यू के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हमें कम्युनिकेशन का सिलसिला तो रहेगा, बराह रास्त नहीं, क्योंकि अब आपने देखा है कि मैं आपका फोल्डर ही नहीं खोलता। व्हाट्सएप पे जो चीज़ आप मुझे भेजते हैं मैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वो सिलसिला मुनक़ता कर चुका हूँ, और इसका ताल्लुक तांग से है। खिंच पड़ती थी तो मैं कुछ चीज़ आपकी देख लेता था, अब नहीं देखता, दिल ही नहीं चाहता। बल्कि कुछ अर्सा पहले तक तो आपने एक और सिलसिला शुरू कर रखा था कि वो छोटे छोटे नौजवान मेरे बारे में उन्होंने कोई हर्जा सराई की तो आप वो मुझे भेज रहे हैं कि देखो देखो ये तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। 10-10, 20-20 हज़ार व्यूज़ के साथ लोगों ने मेरे बारे में, इमरान रियाज के बारे में बेसरोपा बातें कर रखी। और आप यकीन कीजिए मुझे यूँ महसूस हुआ कि आप मेरी तरफ उन्हें बेट के तौर पर भेज रहे हैं कि मैं उन पर पिल पड़ूँ। नहीं सर, उनके साथ सख्ती नहीं की जा सकती, वो तो बच्चे हैं। सारा वो कह रहे दरवेश बर जाने दरवेश, वो आप ही के ऊपर है, क्योंकि पीरो मुर्शद उनके आप हैं। तो बच्चों से कौन झगड़ता है। अलबत्ता कभी मुझे मौका मिला तो वो एक नौजवान जो आपका बड़ा हमनवा बनता है, वो बहुत इल इन्फॉर्म्ड है, मिस इन्फॉर्म्ड है बेचारा। कभी मौका मिला खुशगवार मूड में तो मैं उसे बताऊंगा कि बच्चे, फैक्ट चेकिंग भी एक चीज़ होती है। सहाफ़ी सिर्फ सामने एक आम माइक लगा लेने से नहीं बन जाता, सहाफ़त बहुत पापड़ बेलने से आती है। तो फैक्ट चेकिंग जो है ये उसी सिलसिले की कड़ी है। उसके बगैर काम करना तो वैसे सहाफ़ी की शान के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं, अगर आप खुश हैं इससे तो ओके, नो प्रॉब्लम। फिर एक और नुक्ता जो ऊपर किसी हद तक डिस्कस हो चुका है कि आपकी सियासी कमिलमी के हवाले से, बल्कि नापुख्तगी इज़ अ प्रॉपर वर्ड, आपको जो बताया जाता है आप उस पर यकीन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई। मुझे अफसोस है कोई पर्सनल रीज़न अगर कोई हुई हो, किसी की तरफ से गुस्ताखी हुई हो, क्योंकि इमरान खान की बदकिस्मती थी कि उसके इर्द गिर्द गुस्ताख वज़ीरों का एक रेवड़ 24/7 मौजूद रहता था। उनमें से कुछ नाअहल और नाकबत अंदेश ऐसे भी थे जो सहाफ़ियों को पीटते रहे, उनके साथ धींगा मुश्ती करते रहे। हो सकता है उनमें से किसी एक ने कोई गुस्ताखी की हो जो नागवार गुजरी हो आपको, आई डोंट नो। लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी। मैंने देखा आपके नज़रियात ऐसे हैं कि जिनको सुलाने के लिए कुछ ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी लोरी दी जाए, थोड़ा सा पुचकारा जाए, और ये नहीं कि आप किसी लालच में आके विल्च जानते हो, नो, आप हुस्न ज़न इतना रखते हैं इनके बारे में कि उनकी हर बात पे यकीन करके बस थोड़ी देर में मीठी नींद सो जाते हैं। जैसे मोगली नहीं बेचारा सो जाता जब का उसको गाना सुनाने की कोशिश करता है उसकी आंखों में आंखें डालकर। आपकी बदनसीबी कि आप उनकी आंखों में आंखें डालकर गाना सुन लेते हैं। भाई हम भी सुनते रहे, सारा मुल्क सुनता रहा, कभी मुतालिया पाकिस्तान की शक्ल में, कभी माशरती उलूम की शक्ल में, कभी बुक ऑफ हिस्ट्री की शक्ल में, कभी ड्रामों की शक्ल में, कभी तरानों की शक्ल में। तो वक्त बदलता है ना, तगय्युरात इसी को कहते हैं। बट यू आर टू ईजी टू टेम, टू ईजी टू कन्विंस। हमारे मामले में आप पत्थर की तरह सख्त हैं, लेकिन दूसरी साइड पे बकौल इकबाल के रेशम की तरह नरम है। जैसे इकबाल के एक मिसरे पे आपने कहा था, ए अल्लामा इकबाल दा है, आफ्ताब इकबाल दा नहीं है। आफ्ताब इकबाल ने माइंड नहीं की थी, अल्लामा इकबाल होते तो माइंड करते शायद। अपनी इन बातों को स्ट्रेंथन मैं किस बिना पर करता हूँ? आप ही का फिक्रा, आप ही का मकूला, आप ही का कौले ज़री कि सियासत में इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होनी चाहिए। इंजीनियर साहब, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है? ज़ीरो से पहले 10 लगा दीजिए, फिर आपको समझ आएगी कि इन्वॉल्वमेंट कितनी है। 0 और फिर 10। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए। अयूब खान का तज़किरा मैं कर चुका हूँ। अयूब खान बहुत लंबा चौड़ा हिसाब दे रहा होगा, मुझे यकीन है इस बात का कि इन बेड़ियों में सबसे पहले वट्टे उसने डाले थे। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट पे आ जाएं। आप बच्चों वाला कज़िया
हमेशा छेड़ बैठते हैं कि जी अपने बच्चों ਨੂੰ बाहर भेज के तो जलूसा च लै आंदा है दूसरों के बच्चों। पहली बात तो ये सर कि जंग और जुलूस में बहुत फ़र्क है। जंग में तो जबरी भर्तियां भी होती हैं कि भाई मुल्क को कौम को ज़रूरत है, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, लेट द स्टेट बी द जज ऑफ इट, चलो ट्रेनिंग लो और महाज पे पहुंचो। जुलूस में ये नहीं होता। जुलूस में बंदा अपनी मर्जी से आता जाता है। यकीन करें कि अगर आपके बच्चे भी अगर आपके जुलूस में नहीं आना चाहते तो आप फोर्स नहीं कर सकते। और फिर इमरान के 2 बच्चे पाकिस्तानी हैं ही नहीं, उनकी वालदा गैर मुल्की है, वो किधर आपको जलसे जुलूसों में नजर आएंगे। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इमरान खान की फैमिली है 3 बहनें, 1 भांजा, 1 बीवी। ये सब के सब उसने झोंक दी हैं सियासत में। भांजा अंदर है, बीवी भी अंदर है, तीनों बहनें हैं जो इस उम्र में भी सड़कों पर जूतियां चटखाती फिरती हैं। आप किस तरह कह देते हैं कि अपनों को तो बाहर बिठा दिया और दूसरों के बच्चे ड्रैग कर रहा है? ये ऐसा नहीं है। ये मिसाल आपने बड़ी दफ़ा दी है, बेतुकी बात है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। और इस मौजू पर कल मैंने बड़ी मगजमारी की है सिद्दीक जान के साथ। अब आइए फाइलों वाले मामले की तरफ। आप कहते हैं जी इन्हें फाइलें दिखाई जाती थी और इनसे मर्जी की चीज़ें कहलवाई और लिखवाई जाती थी। मैं तो हमेशा एक ही गुजारिश करता हूँ भाई कि झूठ बोलने वाले पे खुदा की लानत। मेरी जितनी देर तक बिलवास्ता वाबस्तगी रही है उन टीवी चैनल्स की वसातत से, मैंने कभी कोई फाइल ना देखी ना ली, और उसका असर कबूल करना तो खैर वैसे ही उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और 2018 से पहले मैंने खुफिया एजेंसी के बंदे दूर दूर से देखे थे, करीब से कभी नहीं देखे थे। हालांकि मैं 1986 से सहाफ़त कर रहा हूँ। भाई टाइम की बात होती है। अगर आपसे कोई आके दरख्वास्त करे कि जनाब हमें आपकी महारत की ज़रूरत है, हमें आपके प्रोग्राम की ज़रूरत है, और भाई मेरा प्रोग्राम अल्लाह के फजल से शोरा आफाक प्रोग्राम था, उसने वक्त डाला हुआ था, इंफोटेनमेंट का बेताज बादशाह था। ये प्रोग्राम बड़े बड़े चैनल्स का चैनल ड्राइवर था। तो इस नए चैनल में भी एक चैनल ड्राइवर की अशद ज़रूरत थी। ये थी बुनियादी वजह कि मुझे क्यों लेकर आए वो। और इन लेस देन अ ईयर पाकिस्तान के टॉप 6 चैनल्स में से एक ये बन चुका था, और उसकी बुनियादी वजह मेरा शो था। और उस दौर का शो खबरजार, उस टीम के साथ, मुझसे लोग पूछते हैं जी आपने खबरदार किया, खबरदार किया, खबरनाक किया, खबर यार वार इतने बेशुमार किए, बेस्ट कौन सा था? तो इट वाज खबरजार। खबरजार बड़ा लाजवाब शो था। अगर आप मेरी ओपिनियन मांगते हैं और माहिरीन की राय लेते हैं तो दैट वाज द बेस्ट फेज ऑफ माय परफॉर्मेंस। तो जितनी देर 1.5 साल ये रफाकत रही है, तो खुदा गवाह है कि मैंने कभी कोई फाइल कभी देखी नहीं, कभी सवाल ही पैदा, इसलिए कि मुझे जानते थे लोग। मैं तो बहुत जगहों पे हटदर्मी करता था, और ये इसलिए मैं इन सारी डिटेल्स में नहीं जाता कि मैंने तरतीबवार एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप न्यूज़ की पूरी कहानी को जिस तरह सुपुर्द कलम करते हैं ना, मैं कैमरे के सुपुर्द करूँगा, तो उसके एक एक मरहले पर डिस्कशन हो सकती है। तो इस पर ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। एंड अगेन आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एंड माई सेल्फ अलोन। मैं किसी और के लिए बात नहीं कर रहा। फिर जो बार बार आप उस्तादी शागिर्दी की बात करते हैं ना, कि जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा हो, हज़रत अली करमल्लाह वजह का कॉल आप कोट करते हैं कि जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा हो। इमरान रियाज खान ने आपसे हो सकता है कुछ सीखा हो, मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने आपसे एक लफ्ज़ भी नहीं सीखा। अगर सीखा हो, सरे राहे भी सीखा हो, तो अल्लाह वो महव कर दे मेरे ज़हन से। इसलिए नहीं कि आपसे चिढ़ के कह रहा हूं कि अगर गलत बयानी कर रहा हूं तो अल्लाह मुझे उसकी कोई मनफत, कोई फ़ायदा ना दे। मैंने 100 दफ़ा बताया कि मैं आपको किस बिना पर पसंद करता था, और बार बार बताने की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आइए उस बात की तरफ जिससे गुस्ताखी की बू आती है, कि अगर आपने फिर बात करनी है ना तो फिर एक ही करें, ये नहीं कि अपने बड़े की तरह के अंदर कुछ तो बाहर कुछ। ये काबिल कबूल नहीं है मौलवी साहब, ये मैं नहीं कबूल करूंगा। यंगस्टर्स किस तरह कर सकते हैं? आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस पार्टी का बड़ा यानी कि लीडर, यानी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर मुनाफिक है? मुनाफिक ही तो वो नहीं है, मुनाफिक बुज़दिल होता है। अगर आप इमरान खान को भी बुज़दिल कहेंगे तो फिर अल्लाह ही है आपका हाफिज, हम क्या कह सकते हैं? तो ये ना कहा करें कि अपने फिर लीडर को भी ले आना, बल्कि अपने बड़े को पूछ के आना। पहले भी आपने 1-2 दफ़ा कहा था, चले वो भी नापसंदीदा है। यहां पर तो आप सरासर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि अंदर कुछ तो बाहर कुछ।
नहीं सर, वो अंदर कुछ तो बाहर कुछ नहीं, होगा पहले होगा, अब का नहीं है। मैंने 70 दफ़ा कहा है कि मैं जिस इमरान खान की बात कर रहा हूं वो 9 अप्रैल सन 2022 के बाद वाला इमरान खान है, उससे पहले वाला नहीं था। वो बहुत बहादुर आदमी है, बल्कि पागलपने की हद तक बहादुर है। यही वजह है कि इंतहाई नर्मो गुदाज इक़्तिदार छोड़कर वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। ये जो मैं कह रहा हूं ना, नर्मो गुदाज इक़्तिदार छोड़कर, इक़्तिदार वो लेना चाहता तो यूं ले सकता था। अब आलम यह है कि ना सिर्फ वो बल्कि उसके चाहने वाले भी इस तरह के इक़्तिदार पर 3 अरब भेज चुके हैं। अब नहीं चाहिए इस तरह का नर्मो गुदाज इक़्तिदार। फिर आइए उस W वर्ड की तरफ। आपने फिर से वर्ड इस्तेमाल किया है और कहा कि मैं जो वर्ड किया है तो वो आफ्ताब इकबाल को बुरा लग गया, लेकिन जो शेर अफजल मरवत ने इस्तेमाल किया तो आफ्ताब ने बड़ा एंजॉय किया। भाई किसने कहा आपको मैंने एंजॉय किया? आप यकीन कीजिए ये लफ्ज़ मेरे मुंह से अगर निकला है तो मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तो मुंह भर के इसकी अदायगी आपके सामने की थी उसी व्लॉग में। मेरे सामने अगर कॉमेडियंस भी कहते हैं ना तो मैं डिस्करेज करता हूं उन्हें। भाई शेर अफजल मरवत कह सकता है, मैंने उस दिन भी कहा था, और बल्कि ये भी कहा था कि शेर अफजल मरवत बतौर जज ये लफ्ज़ कभी ना कहता, लेकिन एक आम पॉलिटिशियन के तौर पर तो आपको पता है भुट्टो साहब बड़ी कॉमेडी किया करते थे। रोनाल्ड रेगन से बड़ा कॉमेडियन कौन था? सियासतदानों को ज़ेब देता है, सियासतदान किसी भी वक्त बब्बू राना बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते सर। चुनांचे मैंने गुजारिश की थी कि वर्ड अवॉइड किया करें, आपका करना बनता है। हम जैसे लोग फिर कर सकते हैं, आपका करना नहीं बनता। और आपकी देखा देखी ये गुनाह बेलज़्ज़त 3-4 मरतबा मुझसे भी सरजद हुआ है। फिर इंतहाई लेचरस अंदाज मुहावरे का मैंने उस दिन भी कहा था कि इसको अवॉइड करें। मेरी फुप्पी ने किसी ने नस गई सी, यार फुप्पी नस गई सी, इज इट सो इजी सो सिंपल फॉर यू? फुप्पी इज लाइक अ मदर। अपनी माँ के बारे में कौन कहता है इस तरह के अल्फाज? कम से कम हम तो अपनी फुप्पियों को माँ से एक रत्ती कम नहीं समझते थे, ना फुप्पी को ना मासी को, ये बिल्कुल एक ही है। जैसे माँ नहीं है तो वो है, तो उसके बारे में ये कहना कि फुप्पी नस गई सी कि नहीं नस गई सी, ये अंदाज़े गुफ्तगू हमारे कल्चर में रासिख है, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब के अंदर तो काफ़ी गुंजाइश है इसकी, लेकिन भाई आपके लिए नहीं है, आपको सूट नहीं करता। 2 वजूहात हैं, एक आप दीनी मोहल्ले में, और दूसरा आप मैस मीडिया पे बैठे हुए हैं। आपकी रीच, आपका फुटप्रिंट लाखों में है मेरे भाई, यू शुड अवॉइड इट। ये तो उतना ही बुरा ही है। जो फुप्पी वाली बात उस दिन आपके मुंह से सुनी, पहले मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे ये सरजद हो जाती हैं चीज़ें, इनको अवॉइड किया करें। और अगेन एक और बात मैं आपको बताऊं, हराम है कभी आपकी किसी इंतहाई उम्दा बात पे भी मुझे हंसी आई हो, जो आपने हंसा। उसकी वजह बताऊं आपको, क्योंकि मैं इस काम को थोड़ा सा समझता हूं, कॉमेडी वर्कशॉप है मेरी, मैं इसका मैकेनिक हूं। उन चंद चीज़ों में से कॉमेडी भी एक है जो शऊरी तौर पर कभी नहीं की जाती। कभी अलहदा मिलेंगे तो बताऊंगा, उनमें से एक और चीज़ भी है जो शऊरी तौर पर ना होती है और ना करनी चाहिए। तो उस फहरिस्त में जो टॉपर्स हैं उनमें से एक कॉमेडी भी है। आप शऊरी तौर पर कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, हंसी नहीं आती। सामने जो बैठे हैं ना बेचारे, वो बॉन्डेड लेबर है, वो आपकी कैप्टिव ऑडियंस है, उसने तो हंसना होता है। वो बेचारे घर से कुछ सीखने भी आए होते हैं और साथ सोचते हैं कि चले थोड़ा सा एंटरटेन भी हो जाए, और एंटरटेनमेंट का बटन बंदे के हाथ में होता है। वो चाहे तो इंतहाई फीकी बात पे भी हंसता है, और ना चाहे तो नहायत अच्छे शेर पे भी दाद नहीं देता। मीर तकी मीर आमतौर पे दाद बहुत कम दिया करते थे, बड़े कैलस थे, बड़े कंजूस थे। लेकिन आपकी ये जो थिएटर्स हैं, हम बड़े फराख दिल लोग बैठे होते हैं, छोटी सी बात पर और फीकी बात पर हंस हंस कर बेहाल हो जाते हैं। चलें, अगर हंसाने की कोशिश लाजमी है, ज़रूर करनी है तो करें, लेकिन इखलाक बाख्तगी की तरफ मत जाए ना, फुफ्फी को ना नसाएं और ये W वर्ड इस्तेमाल ना करें। लास्ट पॉइंट, वो जो एक मुबहम सी बात आपने की कि आप मुझे क्या इखलाकियात का दर्स देंगे, आप तो ख़ुद बड़े लो मॉरल ग्राउंड्स पे। अभी इस तरह की बात आपने खुल के नहीं की, ज़ेरे लब की है, कोई क्लियर नहीं हो सकी, या बात करते करते आप रुक गए हैं। पता नहीं
इज़राह मुरव्वत रुके हैं, इज़राह मसलहत रुके हैं, या आई डोंट नो। तो भाई मैं वो जानना चाहूँगा कि वो लो मॉरल ग्राउंड्स क्या थे। अल्लाह ताला जब पर्दे रखता है ना किसी के, तो फिर खूब रखता है, और यहीं से उसकी कुदरत पहचानी जाती है। इसी बिना पर वो रब करीम कहलाता है। तो मेरे नकूशे पा अगर आप तलाश करें तो यहाँ में जाहिलियत के लातादाद होंगे, उसने वो भी हज़फ कर दिए, पता नहीं कैसे कर दिए। फास्ट फॉरवर्ड में ना एक बटन से उसने हज़फ कर दिए। मैं खुद कहा करता हूँ कि अखलाकियात का एक बड़ा लोअर लेवल था, लेकिन इस बात को रुबा सदी हो चुकी है भाई। मेरे अल्लाह ने मेरे हर मामले पर पर्दा डाले रखा। मैं कोई ऐसा पवित्र पाक शानदार को वली अल्लाह टाइप कैरेक्टर नहीं हूँ। मैं एक आम, बिल्कुल आम सा आदमी हूँ। मैं आपकी तरह का नेकोकार नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा गुनाह जब से यू टर्न लिया लाइफ में, वो कभी गलती से भी सरजद नहीं हुआ सर, वरना कहीं ना कहीं किसी न किसी कैमरे की जद में मैं भी आ चुका होता।